हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ये बहुत बड़ा टॉपिक है फ्रेंड। तो आप बिल्कुल भी मत घबराइएगा, टॉपिक बड़ा है लेकिन अपन अगर अच्छे से पढ़ेंगे और चीज़ों को सेपरेट करते करते समय दे दे के पढ़ेंगे तो आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। और अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं अपन को बहुत स्पीड में ये सब चीज़ों को कवर अप करना है तो फ्रेंड पढ़ तो लोगे लेकिन आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर जब तक आप टॉपिक को इंपॉर्टेंट नहीं दोगे आप सेपरेट ही नहीं कर पाओगे कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो देखिए बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन क्लास 12 में आपको पढ़ना था थोड़ा बहुत बेसिक। अब यहाँ पे क्या है, उस क्लास 12 के बेसिक के आधार पर अपन को और भी चीज़ें सीखनी है। तो चलिए आज अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ मैं आपको कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है। तो ये सब बेसिकली आपको क्लास 12 में पढ़ना था, लेकिन अब यार बहुत समय हो गया ना क्लास 12 पढ़े, ध्यान नहीं होगा तो यहाँ पर आप थोड़ा सा रिकॉल अपन कर लेते हैं। चलिए सो फ्रेंड यहाँ पे देखिए क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का। मैंने यहाँ पर आपको डेफिनेशन लिख के रखा है कि रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव। देखो आपने पढ़ा था क्लास 9th में कि इक्वेशन क्या होता है, जैसे कि क्यूबिक इक्वेशन हो गया, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। उसी तरीके से अब अपन कुछ नया पढ़ रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। बात समझिएगा कि जब हम लोग वेरिएबल को लेते हैं सिर्फ और सिर्फ किसको कंसीडर करते हैं, मान के चलो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल को लेते हैं, जैसे कि एक्स वाई जेड। तो इससे जो हमारा इक्वेशन बन सकता है बेटा वो क्वाड्रेटिक बन सकता है, वो क्यूबिक बन सकता है, मतलब एक तरह का क्या बोला जाए तो पॉलिनोमियल अपन बना सकते हैं। लेकिन अगर इसी वेरिएबल का डेरिवेटिव भी आप ले लो, डेरिवेटिव मीन्स व्हाट, जैसे कि डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर आप x का डेरिवेटिव लोगे डी एक्स बाई डी वाई और डी जेड बाई डी एक्स। तो अगर आप ये डेरिवेटिव भी यहां पर लेते हैं, यहां पर आप डेरिवेटिव भी कंसीडर करते हैं, तो अगर डेरिवेटिव और वेरिएबल को मिलाकर जब कोई इक्वेशन बनता है, ठीक है फ्रेंड, किसको, वेरिएबल को और डेरिवेटिव्स को मिलाकर अगर कोई इक्वेशन बनता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, उसे अपन कहते हैं आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। इज इट राइट टू यू? तो चलिए इसका कुछ एग्जांपल मैं आपको लेता हूं, जैसे कि एग्जांपल आप लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स प्लस 9x इज इक्वल्स टू 5। एक और एग्जांपल आप लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल्स टू 7। कुछ भी लिख सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो यहां पर आप देखो कि ये आपका क्या है बेटा, ये आपका डेरिवेटिव है और ये क्या आपका वेरिएबल। तो डेरिवेटिव और वेरिएबल्स को मिलाकर क्या बनता है बेटा, हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है। तो ये क्लास 12 में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, देख लो ये आपका डेरिवेटिव और ये आपका वेरिएबल, ये आपका डेरिवेटिव और ये आपका वेरिएबल। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना वेरिएबल नहीं होता है, तो ठीक है अभी देखो सर्टेन केसेस है वो तो अपन पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। आज अपन बस थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, अपन रिकॉल कर रहे हैं फ्रेंड। ठीक है, और कुछ नया नया सा आपको लग रहा होगा क्योंकि यार मैं घर से वीडियो बना रहा हूँ, ड्यू टू कोरोना स्टूडियो नहीं जा पा रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आपको होगा। लेकिन कब तक अपन पढ़ाई रोके, 10 दिन से मैंने शूट नहीं करा था, लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन कब तक इससे रोकना सही होता। तो मैंने घर पे एक ठीक ठाक एक बोर्ड था मेरे पास, तो मैंने लगा लिया, ठीक ठाक एक कॉम्बिनेशन बना लिया ताकि मैं कर पाऊँ। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा अपन स्टूडियो जा पाएंगे तो वहाँ से फिर आपको एक बेटर क्वालिटी में चीज़ों को सर्व कर पाएंगे, क्योंकि नया जगह है, मुझे भी खुलने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा। चलिए तो अपन समय नहीं बर्बाद करते हैं फ्रेंड। डिफरेंशियल इक्वेशन मींस व्हाट, रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है ये आपको पता है और ये आपका क्या है डेरिवेटिव। इनके कॉम्बिनेशन से जो इक्वेशन बनेगा उसे अपन क्या बोलेंगे बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। चलिए इसको नोट कीजिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए नोटेड बच्चा पार्टी, नोट 8। चलिए माय डियर फ्रेंड अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो बेसिकली सभी को इंजीनियरिंग में यहाँ पे दो टाइप ज्यादातर पढ़ना है। पहला जो टाइप है आपका वो है आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और दूसरा क्या है आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि एक बड़ा बड़ा चैप्टर्स है। ठीक है, कभी कभी किसी में क्या है कि एक चैप्टर्स को 2 यूनिट में बांट दिया, किसी किसी में एक ही में पढ़ना है फ्रेंड। लेकिन जो बेसिकली सभी यूनिवर्सिटीज के बच्चों को पढ़ना है वो आपका पढ़ना है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके बाद पढ़ना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और मानकर चलो कि दोनों में कितने भी खराब अपन को टॉपिक्स पढ़ने हैं तो 20 टॉपिक इसमें पढ़ना है और 15 से 20 टॉपिक इसमें पढ़ने हैं, तो बहुत बड़ा बड़ा है। ठीक है, चलिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है बेटा, जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सिर्फ,
तो उसे क्या कहते हैं अपन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और अगर एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी में होगा तो उसे अपन क्या कहेंगे फ्रेंड, उसे अपन कहेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो अब अपन इसके बाद जानेंगे कि ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, और धीरे धीरे देखो अपन ने क्या बोला कि डिफरेंशियल इक्वेशन में अपन को समय देना पड़ेगा, और अगर अपन समय नहीं देते हैं तो अपन फंस जाएंगे। किस तरीके से पढ़ना है वो मैं आपको पहले क्लास में बता चुका हूं। ऐसा बच्चा जिसको डिफरेंशिएशन में दिक्कत होता है, इंटीग्रेशन में दिक्कत होता है, वो पहले जाके आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के लेक्चर्स को अटेंड कर ले फ्रेंड, क्योंकि देखो डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा समय लेगा, ये आसानी से नहीं होने वाला। अगर अपन समय नहीं देंगे तो एग्जाम्स में हमसे क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। अगर ये सोच रहे कि जल्दी जल्दी कर ले तो जल्दी जल्दी मैं भी नहीं कर सकता और आपको भी जल्दी नहीं बचाना है। ठीक है, चलिए तो हमने पढ़ा आपसे क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, और अब अपन क्या पढ़ेंगे, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर अपन आते हैं ऑर्डर और डिग्री में। ठीक है, नोटेड बच्चा पार्टी, नोट इट। चलिए माय डियर फ्रेंड, अब बात करते हैं ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लास 11-12 में आपने बहुत पढ़ा होगा, तो अगर भूल गए तो कोई बात नहीं, यहाँ पर अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पे लिखा है कि ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, और मैंने डिग्री क्या लिखा है, डिग्री ऑफ हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। तो यहाँ पर आपको एक टर्म मिल रहा है कि सर यार ठीक है सर, ऑर्डर डिग्री आप हमें बाद में बताना, हमें आप सबसे पहले ये बताओ कि ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है, तभी जाकर अपन डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बता पाएंगे, क्योंकि उसमें क्या लगाना, सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट लगाना। चलिए बात करते हैं, कोई बात नहीं, बात करते हैं, थोड़ा समय लगता है लगने तो, क्योंकि देखो अभी नया सेटअप है, मुझे भी मतलब थोड़ा खुलने में 2-3 दिन का समय लगेगा। तो जिस एटीट्यूड से मैं पढ़ाता हूँ उतना एटीट्यूड अभी नहीं दिखा सकता। क्यों? क्योंकि नया जगह है थोड़ा सा, है ना, तो हो जाएगा, धीरे धीरे चीजें हो जाएंगी। चलिए फ्रेंड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है। सबसे पहले आप ये जानिए कि ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है। देखिए मान लीजिए कि y आपका एक फंक्शन है, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। अगर आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स। एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा डी का पावर 4y अपॉन डी एक्स का पावर 4। ठीक है फ्रेंड, तो देखो अगर आप एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हो इसको, ठीक है, तो ये dy बाई डी एक्स बना। अगर कुछ नहीं तो इसका पावर आप देखोगे तो कितना, पावर इसका 1 है, तो इसको अपन बोलेंगे कि इसका ऑर्डर क्या है फ्रेंड, इसका ऑर्डर 1 है। ऑर्डर से ये पता चलता है कि कोई फंक्शन कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है। अगर आप इसे देखेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है फ्रेंड, कि ये 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो जब ये 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। एक बार और डिफरेंशिएट हुआ, देखो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, मतलब आप यहाँ साफ साफ देख सकते हो कि y एक फंक्शन है जो 3 बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो 3 बार डिफरेंशिएट हुआ है, मतलब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 3। एक बार और डिफरेंशिएट हुआ तो देखो d का पावर 4 अपॉन डी एक्स का पावर 4, ठीक है, d का पावर 4y अपॉन डी एक्स का पावर 4। तो आप यहाँ साफ साफ देख सकते हो कि 4 बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो ये इसका ऑर्डर क्या हो गया बेटा, ऑर्डर हो गया 4। तो अपन अभी किसकी बात कर रहे थे, अपन बात कर रहे थे ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव का। लेकिन मेन जो अपन को बात करना है फ्रेंड, वो किस पे बात करना है, वो अपन को बात करना है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किस पे बात करना है फ्रेंड, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो मैंने किसकी बात की, ये मैंने बात की ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव का, क्योंकि आपको पता भी तो होना चाहिए कि डेरिवेटिव का क्या ऑर्डर है। डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब इसका ऑर्डर 1 है। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब इसका ऑर्डर 2 है। डी क्यूब y अपॉन डी एक्स क्यूब, मतलब इसका ऑर्डर 3 है। एक बार और करोगे तो इसका ऑर्डर 4 है। लेकिन अगर आप डेफिनेशन की बात करो कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो ये होता है हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव में जो सबसे ज्यादा पावर का होगा, ठीक है, डेरिवेटिव में जो सबसे ज्यादा पावर का होगा उसे क्या कहेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव कहेंगे। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझते हैं। जैसे कि मैं ले लूं यहां पर डी क्यूब
वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 4 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। मतलब मान लो कि मैंने क्या किया, यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन ले लिया और अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसका ऑर्डर क्या है, आप बताओ। तो आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पे दो डेरिवेटिव है, एक आपका डेरिवेटिव है ये और एक आपका डेरिवेटिव है ये। इसका ऑर्डर कितना है फ्रेंड? इसका ऑर्डर है 3 और इसका ऑर्डर है 2। लेकिन अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो डेफिनेशन में क्या बोल रहा है? हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, मतलब जो सबसे ज्यादा ऑर्डर का हो। तो सबसे ज्यादा ऑर्डर यहाँ पे क्या है फ्रेंड? 3 है। सबसे ज्यादा ऑर्डर यहाँ पे क्या है फ्रेंड? 3 है। तो इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा? पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा 3। मतलब अपन को हाईएस्ट ऑर्डर देखना है। तो हमने यहाँ पर देखा कि दो डेरिवेटिव्स हैं, एक का ऑर्डर 3 है, एक का ऑर्डर 2 है। लेकिन अगर पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर की बात की जाए तो अपन को हाईएस्ट मतलब सबसे ज्यादा वाला लेना है। एक बार अब चलो अपने अंदाज में आते हैं, है ना, बहुत फॉर्मेलिटी कर लिया ना। अब यहां देखो, डी का पावर 4 अपॉन डी एक्स का पावर 4 प्लस डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 4y इज इक्वल्स टू 0। मान लो कि ये आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या बताना है अपन को? ऑर्डर बताना है। चलिए, हमने यहाँ पे क्या लिखा है डेफिनेशन? हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव का जो सबसे ज्यादा ऑर्डर होगा। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर एक डेरिवेटिव ये है और एक डेरिवेटिव ये है। इसका ऑर्डर क्या है फ्रेंड? इसका ऑर्डर 4 है और इसका ऑर्डर क्या है? 3। क्यों? क्योंकि ये 4 बार डिफरेंशिएट हुआ है और ये 3 बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो अगर पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन के अगर अपन ऑर्डर की बात करें तो पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 4। क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है? हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, मतलब जो ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है उसका हाईएस्ट, जो ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है उसका हाईएस्ट। आया बात समझ में? चलो एक आध दो एग्जांपल और ले लेता हूं, ठीक है? इसको नोट करो, फिर अपन एक और दो एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है फ्रेंड? चलिए, नोटेड बच्चा बाटी, नोट 8। चलिए फ्रेंड, एक और एग्जांपल लेते हैं जहां से आपकी चीजों को, जहां पे आपका डाउट को थोड़ा मैं और क्लियर कर पाऊं। एक और एग्जांपल ले लो। वैसे इतना टफ नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इजी चीजें समझ में आ रही होंगी, फिर भी देख लो एक और। जैसे कि डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है? चलिए, तो ये मान लो कि आपका क्या है बेटा? ये आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहां पर आपका देखो, एक यहां पे गलती हो गया, यहां पे क्यूब होना चाहिए। ये आपका एक डेरिवेटिव है और आपका एक ये डेरिवेटिव है। तो ये डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है बेटा? ये डेरिवेटिव का ऑर्डर है 3 और इस वाले डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है बेटा? इस वाले डेरिवेटिव का ऑर्डर है आपका 2। तो जो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो हाईएस्ट ऑर्डर होता है। हाईएस्ट यहाँ पे कौन है? हाईएस्ट यहाँ पे 3 है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा 3। चलिए, यहां तक तो मुझे पता है कि आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, ये बात आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है? चलिए, कि डेरिवेटिव का जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा वही हमारा क्या होगा बेटा? डिफरेंशियल इक्वेशन का भी ऑर्डर होगा, ठीक है? चलो, अब यहां पर कुछ एक्सेप्शन केस की बात करते हैं। एक्सेप्शन केस यहां पर क्या है? जैसे कभी कभी आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या लगा हुआ रहेगा? स्क्वायर रूट लगा हुआ रहेगा। ये एक आपका एक्सेप्शन केस है और इसमें देखा गया कि एक्सेप्शन केस से गेट में भी क्वेश्चन कभी कभी 1 नंबर का पूछ लिया गया, ठीक है? चलिए, तो मान लो मैं एक और एग्जांपल आपके सामने लेता हूं। एग्जांपल है आपका रूट अंडर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। अब आपको इसका क्या बताना है फ्रेंड? ऑर्डर बताना है, ठीक है? तो यहां पर आप एकदम क्लियर रहो कि जब भी आपको रूट लगा हुआ रहेगा तो आप उसका ऑर्डर डायरेक्ट नहीं बता सकते। ये बात आपको ध्यान रखनी है और इस पे गेट पे क्वेश्चन भी आया, बहुत बार आया 1 नंबर के क्वेश्चन, और बच्चे क्या करते हैं? गलती कर देते हैं, ठीक है? तो यहां पर आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना। जब भी आपको स्क्वायर रूट दिखे तो थोड़ा सा रुक जाना, थोड़ा सा रुकने में कोई भी बुराई नहीं है। सबसे पहले इस रूट को खत्म करना। तो ये रूट कैसे खत्म होगा बेटा? ये रूट खत्म होगा जैसे अपन यहां पर कर देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, ठीक है? तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका? रूट डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है? इसका ऊपर क्या लग जाएगा बेटा? होल स्क्वायर
और ये आपका हो जाएगा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। तो देखो इस रूट से ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो अब आपको देखना है, देखो जैसे कि ये आपका एक डेरिवेटिव है, पावर छोड़ दो, सिर्फ डेरिवेटिव को देखो, तो ये आपका डेरिवेटिव है, इसका ऑर्डर आपको क्या दिख रहा है, इसका ऑर्डर आपको दिख रहा है 1, और ये भी आपका एक डेरिवेटिव है यहां पर, तो इस डेरिवेटिव का आपका ऑर्डर क्या दिख रहा है, इस ऑर्डर दिख रहा है आपका 3। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो आपका ऑर्डर होगा वो क्या होगा फ्रेंड, आपका होगा 3। देखो तो अभी हमने बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिया है, लेकिन जब गेट में जो एग्जांपल लिया जाता है ना, वहां पे थोड़ा फंसाता है बच्चों को। लेकिन देखो बच्चा फंसेगा कब, अब बच्चे को पता है कि उससे ऑर्डर देखना आता है, लेकिन जब आपका स्क्वायर रूट रहेगा तो स्क्वायर रूट में क्या करना है, पहले स्क्वायर रूट को सॉल्व कर लेना है, उसके बाद तो एक गधा भी ऑर्डर देख सकता है। तो मेरा मकसद सिर्फ ये कि आपको एक्सेप्शन केस में बताऊं कि अगर आपको स्क्वायर रूट दिया हुआ है तो आप थोड़ा सा रुकना, एंड रुकने के बाद ठीक है उसको सॉल्व करना, उसके बाद उसका ऑर्डर आप बताना। ऐसा नहीं कि देखकर तुरंत, और हाँ भले यहां पर आपका ऑर्डर 3 आ गया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यहां पे गलती भी हो जाती है। ठीक है, चलिए फ्रेंड इसको नोट कीजिए, फिर एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। चलो जैसे कि और एक एग्जांपल मैं लेता हूं यहां पर, जैसे कि डी वाई बाई डी एक्स का पावर 1/3 और इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो अगर 1/3 है, 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट। ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो फ्रेंड 1/3 का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट होता है। आप बोलोगे सर स्क्वायर रूट, हाँ ठीक है, वहां पे क्यूब रूट को भी ऐड कर लेना। अगर रूट का कोई भी चीज रहेगा तो उसको सॉल्व करने के बाद ही अपन ऑर्डर बता पाएंगे। तो यहां पर देखो अपन को कुछ ऐसा करना है कि ये क्यूब रूट खत्म हो जाए, तो यहां पर क्या कर देंगे फ्रेंड, यहां पर अपन कर देंगे क्यूबिंग बोथ साइड, यहां पर कर देंगे क्यूबिंग बोथ साइड। ठीक है, तो चलो क्यूबिंग बोथ साइड करोगे तो ये आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का पावर 3। ठीक है प्यारा बच्चा, बोलोगे यस सर यस सर। ठीक है, चलिए तो यहां पर आपको एक ये डेरिवेटिव है और एक आपका ये डेरिवेटिव है। तो इस डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है बेटा, इस डेरिवेटिव का ऑर्डर है 1 और इस डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है आपका 2। तो इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए आई होप आपने मेरी बातों को समझा है यहां तक। ठीक है, कि ऑर्डर क्या होता है बेटा, डेरिवेटिव का जो पावर होता है, मतलब जितनी बार वो डिफरेंशिएट हुआ गया है। ठीक है, देखो हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, अगर 3 बार डिफरेंशिएट हुआ तो चलो यार ये तो समझ में आपको आ गया होगा, रिकॉल की जरूरत आपको नहीं है। चलो वीडियो को पॉज करके नोट करो, क्योंकि अब अपन बात करने वाले हैं डिग्री के बारे में। ये तो बात हो गई ऑर्डर की, लेकिन अपन को बात करना जरूरी है किसके बारे में, डिग्री के भी बारे में। ठीक है, चलिए तो यार देखो अब आ गया है डिग्री आपके सामने। ऑर्डर आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया है, और नहीं समझ में आया तो यार हम पे केस वेस कर दो। ठीक है, एंड खुलूंगा मैं भी, थोड़ा सा नया जगह है इसलिए थोड़ा सा मुझे भी कॉम्प्लिकेशंस हो रही है, लेकिन 1-2 दिन बाद जो आदत हो जाएगा ना तो ये कॉन्फिडेंट जो लूज, देखो जगह चेंज होता है थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशंस आती है, लेकिन ठीक ठाक पढ़ा रहा हूँ, इतना बुरा भी अपन अभी नहीं पढ़ा रहे आपको। चलिए आने के अब अपन को बात करना है डिग्री के बारे में। तो यहां पे देखो डिग्री का डेफिनेशन क्या, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। आपको देखना है कि हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव का डिग्री कितना है, मतलब आपको सबसे पहले ये देखना है कि हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव क्या है और उसका डिग्री देखना है। तो अगर मैं डिग्री के जगह पे आपको पावर कह दूं ना तो आपको मजा आ जाएगा, बोलोगे सर ये बात हुई। अगर मैं आपको डिग्री के जगह पे क्या कह दूं, पावर कह दूं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर आप एकदम सही कह रहे हैं। देखिए फिर से समझिएगा, जो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है उसके पावर को क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग
कि हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव के पावर को क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। चलिए एग्जांपल्स दो तीन लेता हूं, समझ में आ जाएगा आपको। देखो पहला एग्जांपल, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4। तो बेटा ये देखो यहां पर ऑर्डर क्या है, यहां पर ऑर्डर है 1 और यहां पर ऑर्डर है 2। चलिए तो फ्रेंड यहां पर ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर आपका हो जाएगा 2, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव को क्या बोलते हैं अपन, ऑर्डर बोलते हैं। और अगर उसी हायर डेरिवेटिव का पावर देखो, अगर इस डेरिवेटिव का ऊपर पावर कुछ नहीं है तो मतलब पावर क्या है फ्रेंड, पावर है 1। तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसके पावर को क्या बोलते हैं, उसके पावर को बोलते हैं डिग्री। तो यहां पर आपका डिग्री क्या हो जाएगा, यहां पर आपका डिग्री हो जाएगा 1, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर ये है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, उसके ऊपर कुछ नहीं है पावर, इसका मतलब क्या है फ्रेंड, 1 है। एक और एग्जांपल देखो, अभी जब तक 2-3 एग्जांपल नहीं देखोगे चीजें क्लियर नहीं होंगी। जैसे कि डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब का पावर 3 प्लस 4 डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। ठीक है फ्रेंड। चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि आपका ऑर्डर क्या है, ठीक है, और उस ऑर्डर का आप पावर देख लेना तो आपको पता चल जाएगा कि डिग्री क्या है। तो यहां पर इसका ऑर्डर है 1 और यहां पर इसका ऑर्डर क्या है बेटा, ऑर्डर है 3। ठीक है, यहां पर कंफ्यूज हो गए तो यहां पे 2 रख दो पावर। चलो तो आपको इस ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये पता चल गया कि ऑर्डर क्या है, 3 है। तो मतलब जो 3 ऑर्डर है उसका पावर देखो, तो जो 3 ऑर्डर वाला पावर कितना है, पावर है 2। तो मतलब इसका डिग्री क्या हो जाएगा बेटा, डिग्री हो जाएगा 2। मतलब आपको हाईएस्ट ऑर्डर का पावर देखना है। तो देखो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, और इसका पावर क्या है बेटा, इसका पावर 2 है। इसका मतलब क्या है, डिग्री क्या है आपका 2 है। एक और एग्जांपल देखो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का पावर 4 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 9। तो सबसे पहले आप ऑर्डर देखो, तो यहां पर ऑर्डर क्या है, यहां पर ऑर्डर है 1 और यहां पर ऑर्डर क्या है आपका 2। ठीक है, तो देखो दोनों का जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा उसको क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2 हो गया। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसका पावर देखो आप, तो हाईएस्ट ऑर्डर ये है, इसका पावर कितना है बेटा, इसका पावर 4 है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। तो यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा माय डियर फ्रेंड कि जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर है, यहां पर इन दोनों में हाईएस्ट ऑर्डर 2 है, उसके पावर को क्या कहते हैं फ्रेंड, अपन डिग्री कहते हैं। एक और लास्ट एग्जांपल देख लो, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, चलिए फ्रेंड यहां पर देखो, यहां पर ऑर्डर क्या है, यहां पर ऑर्डर है 2 और यहां पर ऑर्डर कितना है, डेरिवेटिव का 3 है। तो पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा 3, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर क्या है आपका 3। और मैंने क्या बोला कि हाईएस्ट ऑर्डर के पावर को क्या बोलते हैं, डिग्री कहते हैं। तो हाईएस्ट ऑर्डर 3 है और इसका पावर क्या है बेटा, इसका पावर क्या है आपका 2 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा क्या, 2। आप यहां मत देख लेना कि यहां पावर 3 तो फटाक से ये कर देना, नहीं, डिग्री डिपेंड करता है आपका हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव पे। तो हाईएस्ट ऑर्डर यहां पे क्या है, ये है। तो इसी के पावर को अगर आप देख लोगे तो उसे क्या कहोगे बेटा, डिग्री कहोगे। एक और आखिरी एग्जांपल देख लो, है ना। ये तो खैर क्लास 11-12 की चीज थी, अपन क्या करें इसको रिवाइज करें। क्लास 12 में आपको पढ़ना था, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं आपको इंजीनियरिंग का पार्ट पढ़ा रहा हूं, लेकिन ठीक है थोड़ा सा बेसिक रिवाइज करने में अपन छोटे नहीं हो जाएंगे, क्योंकि देखो आपको नॉलेज होना चाहिए, डिग्री क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, ऑल दिस थिंग। ठीक है, चलो तो फिलहाल तो अभी आप लोग डेमो एंजॉय कर रहे हो। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो यहां पर आप देखिए इस डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है 1 और इसका ऑर्डर क्या है 2। तो पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा 2। ठीक है फ्रेंड, चलो तो मैंने क्या बोला था कि जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर है डेरिवेटिव का, उसके पावर को क्या कहते हैं,
उसके पावर को डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर कौन है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर छूटा है, ठीक है। और इसका पावर क्या है फ्रेंड, इसका पावर कुछ नहीं है तो 1, तो इसका मतलब डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा 1, ठीक है। तो इतने सारे एग्जाम्पल से आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि डिग्री क्या होता है और आपका ऑर्डर क्या होता है, ठीक है फ्रेंड। चलो इसको नोट कर लो, फिर अपन आते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है। इसको नोट करो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने क्लियर कर दिया आपको ऑर्डर, और मैंने क्या क्लियर कर दिया आपको, डिग्री क्लियर कर दिया। इसको नोट करो फिर अपन आते हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। चलिए नोट बच्चा पार्टी, नोट 8। चलिए फ्रेंड, तो एक अपन देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कि डिफरेंशियल इक्वेशन अपन किस तरीके से फॉर्म करते हैं, ठीक है। यहां पर मैंने एक एग्जांपल भी लिया है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, इस इक्वेशन का क्या करना है, अपन को डिफरेंशियल इक्वेशन खोजना है। तो फ्रेंड देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। ये जो कांस्टेंट्स है ना C1 एंड C2, ये जो कांस्टेंट्स हैं इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करना है, ठीक है, ताकि अपन डिफरेंशियल इक्वेशन को खोज पाए। तो फ्रेंड देखिए, फिर से मैं आपको वही बात बोलूंगा, डिफरेंशियल इक्वेशन जो चैप्टर है आपका, थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। अगर अपन बेसिक्स को अच्छा करते हुए चलेंगे, मैं फिर से उन बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन बच्चों को डिफरेंशिएशन नहीं आता है, मैंने प्लेलिस्ट में डिफरेंशिएशन डाला है, वो डिफरेंशिएशन जाकर देखें। इंटीग्रेशन जिनको नहीं आता, एटलीस्ट एक लेक्चर मैंने इंटीग्रेशन का ऐड किया, एटलीस्ट वो लेक्चर को अटेंड करें, ताकि मैं नहीं चाहता हूं कि आप जाके फिर डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में फंसे। क्योंकि देखो थोड़ा चीजें टफ होती चली जाएंगी, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि जब बहुत सारी चीजें पढ़ोगे ना तो कंफ्यूजन बढ़ेगा। यहाँ पे बहुत सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो मैंने हर यूनिवर्सिटीज के लिए अलग अलग प्लान करा कि कौन सी यूनिवर्सिटी को किस तरीके से पढ़ना है, इसलिए लेक्चर 0 जो है ना वो हर एक यूनिवर्सिटी का क्या है, अलग अलग है। बाकी टॉपिक तो सबको सेम पढ़ना है। और मैंने क्या बोला कि अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन को अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन ओरिएंटेड नहीं है, कंसेप्ट ओरिएंटेड है। आप अगर कंसेप्ट को सीख लोगे, आप सारे क्वेश्चंस को कर लोगे, और क्वेश्चंस करने से कोई मतलब नहीं बनता जब तक आपको कंसेप्ट नहीं आता है। तो यहाँ पर मैं बड़ा अच्छे से टेंशन फ्री हूँ, आप भी टेंशन फ्री हो जाओगे, बस अच्छे से पढ़ लो। आप एक कॉन्फिडेंट के साथ एग्जाम में जाओगे कि भाई पूछो ना जो पूछना है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं तो कर दूंगा, ठीक है। और अगर अपन अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो यार भूल जाओ, है ना। अभी मैंने क्या बोला, मैंने प्लेस चेंज किया, कॉन्फिडेंट मेरा 1-2 दिन में ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। वैसे इतना बुरा नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक ठाक है जो भी है, लेकिन जो नया स्पेस आया, थोड़ा कॉन्फिडेंट बिल्टअप होने में समय लगेगा, हो जाएगा 10-15 दिन में डिफरेंशियल इक्वेशन। मुझे लगता है कि मैं घर से ही अपना पूरा काम कंप्लीट कर लूंगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड, तो देखो एक मैं आपको सिंपल से बात बताता हूँ। इसमें आपको दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। एक बार इसको डिफरेंशिएट करो तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है। C1 cos 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 अकॉर्डिंग टू चेन रूल। चलो C2 और साइन 2x का करोगे तो क्या हो जाएगा cos 2x, और जब अगर अपन 2x का करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये हो जाएगा 2, ठीक है। अगर इसको अरेंज करके लिखते हैं dy बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा -2C1 साइन 2x, और ये हो जाएगा 2C2 cos 2x, ठीक है। तो देखो कोई रिलेशन बिल्टअप हो रहा है क्या, कोई रिलेशन बिल्टअप नहीं हो रहा है। क्या करते हैं, एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड, एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। तो dy बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -2C1 पहले से है, साइन 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos 2x, और 2x का क्या हो जाएगा बेटा, 2x का हो जाएगा 2। यहाँ पे देख लो, साइन 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x और 2x का डिफरेंशिएशन 2। यहाँ पर 2C2 पहले से, cos 2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस साइन 2x, ठीक है, और 2x का 2, ठीक है फ्रेंड। तो जब इसको आप अरेंज करके लिखोगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, -4 C1 cos 2x
और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2 2 जा हो जाएगा 4 C2 साइन 2x। ठीक है फ्रेंड, चलो -4 कॉमन ले लो आप, -4 क्या करो आप कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अगर आप -4 कॉमन लेते हैं तो ये बचेगा C1 cos 2x, और जब माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ प्लस बचेगा और ये हो जाएगा C2 साइन 2x। तो आप एक बात देखो कि C1 cos 2x और C2 साइन 2x ये क्या है, आपका इक्वेशन नंबर 1 है कि y की वैल्यू क्या है, C1 cos 2x प्लस C2 साइन 2x। यहाँ पे भी क्या है, C1 cos 2x प्लस C2 साइन 2x। तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं अपन, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4y। क्यों, क्योंकि आप सभी को पता है कि C1 cos 2x प्लस C2 साइन 2x, इसके जगह पे क्या लिख देंगे बेटा अपन, y लिख देंगे। तो इस पूरे के जगह पे क्या आ गया आपका, y आ गया, इसको इधर भेज दो तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल्स टू 0। ये आपका क्या बन गया, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चलिए तो ये बना आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व होगा, कितने सारे प्रोसेस हैं। तो फ्रेंड क्वेश्चंस में इतने आपको करवा दूंगा कि आपको बाहर से कोई भी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। जहां पर ज्यादा क्वेश्चंस की जरूरत होगी वहां में ज्यादा क्वेश्चन करवाऊंगा, जहां पर कम क्वेश्चंस की जरूरत होगी वहां पे कम क्वेश्चंस करवाऊंगा। मैंने क्या बोला, हर एक यूनिवर्सिटीज का प्लान मैंने अलग अलग तैयार किया, प्लान को एग्जीक्यूट करना है, रिजल्ट की जिम्मेदारी मेरी होगी। आपका रिजल्ट नहीं होगा तब आप मुझे बोलना है कि सर हमारा रिजल्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैंने क्या बोला कि प्लान को मैंने हर यूनिवर्सिटी का प्लान अलग अलग एग्जीक्यूट किया। जो लेक्चर 0 में मैंने आपको बताया उसको आप अच्छे से फॉलो करें। चलिए तो मैंने आपको एक बेसिकली क्वेश्चन लेके बताया कि किस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होता है, जहां पर रिलेशंस बनता है आपका वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव्स के बीच में। उसी वेरिएबल का उसी के डेरिवेटिव के बीच में क्या रिलेशन बनता है उसे अपन क्या कहते हैं फ्रेंड, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो क्लास 12 का आपका बेसिक का लेक्चर था आज, है ना। अब अपन चलेंगे इंजीनियरिंग वाले में, और वहां पे भी आपने क्लास 12 में पढ़ा है बहुत कुछ, तो उसका हेल्प आउट आपको जरूर मिलेगा। चलिए तब तक अपनी और अपनों का खूब ख्याल रखिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा दोस्तों को भी शेयर कीजिए। डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे अभी अपन थोड़ा नेगेटिव में, थोड़ा पढ़ लेंगे, थोड़ा कंसेप्ट को सीख लेंगे, तो अपन क्या हो जाएंगे फ्रेंड, पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो जो अप्रोच मैंने आपको बताया उस पर आपको कायम रहना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। क्वेश्चंस मैं इतने करवा दूंगा ताकि आपका काम अच्छे से बन जाए। चलिए तब तक अपनी और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।